उजरा, क्या कर रही हो? अम्मी, मैं घर घर खेल रही हूँ। पर किसके साथ? अकेले, कोई है ही नहीं मेरे साथ खेलने के लिए। अरे चलो, अब मैं खेलूंगी तुम्हारे साथ, ठीक है? अरे वाह, तब तो बड़ा मजा आएगा अम्मी। अच्छा ये बताओ कि मुझे करना क्या है अब आप मेरी पड़ोसी हो और आज है ईद, तो आपको मेरे घर आना है और फिर मैं आपको बिरयानी खिलाऊंगी। ठीक है, चलो तो फिर दरवाजा खोलो, मैं आ रही हूँ। 1 मिनट, पहले मैं बिरयानी तैयार तो कर लूं। और इतना कहकर नन्ही उजरा अपने खिलौनों वाले बर्तनों में झूठ मूठ की बिरयानी बनाने लगी। उजरा अपनी अम्मी दिलनशी और अपने अब्बू सलीम के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। सलीम पेशे से किसान था और अपनी थोड़ी सी कमाई में अपने परिवार का गुजारा चला रहा था। और फिर रात के वक्त उजरा सो गई क्या? हाँ जी। क्या हो गया, इतनी मायूस क्यों? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, सब ठीक है। दिलनशी अब बता भी दो। पता नहीं अल्लाह ताला मुझसे क्यों खफा है। मेरी उजरा बहुत अकेली पड़ जाती है। काश उसका कोई भाई या बहन आ जाता तो। अरे फिर वही बात, अब यही अल्लाह की मर्जी है तो हम क्या कर सकते हैं। दुनिया में कई लोग बेऔलाद भी हैं दिलनशी, तो आपको तो अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि उन्होंने हमें उजरा जैसी प्यारी बच्ची दी। बाकी रही बात अकेले पड़ने की, तो चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। उस रात सलीम काफी देर तक सोचता रहा और फिर अगली शाम को जब सलीम घर लौटा तो उसके साथ एक बकरी थी। उस बकरी को देखकर उजरा खुशी से उछलते हुए अपने अब्बू के पास आई और फिर, अब्बू कितनी प्यारी बकरी है, क्या ये हमारी है? अब से ये हमारे साथ ही रहेगी। ये तुम्हारे साथ खेलेगी भी और तुम्हें पीने के लिए ताजा दूध भी देगी। अरे वाह, शुक्रिया अब्बू। बकरी के आ जाने से दिलनशी और उजरा दोनों ही बहुत खुश थे। उजरा तो दिन भर बकरी के पास बैठी रहती और उसके साथ खेलती रहती। वो बकरी भी धीरे धीरे उजरा को बहुत पसंद करने लगी। और फिर कुछ दिनों के बाद, अब्बू आप ये बकरी वापस कर दो। अरे पर ऐसा क्यों, तुम्हारा झगड़ा हुआ क्या उससे? ये गंदी बकरी है, सारा दिन बस घास खाती रहती है। देखिए खा खा कर कितनी मोटी हो गई है। अब ना तो मेरे साथ खेलती है ना ही मेरे साथ भागती है, एकदम सुस्त हो गई है। अरे मेरी बच्ची, वो मोटी नहीं हुई है, उसके पेट में एक छोटा सा बच्चा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह प्यारा सा। वो माँ बनने वाली है। क्या सच में? बकरी छोटू सा बच्चा आएगा? उसके साथ खेलने में तो और भी मजा आएगा। पर वो कब आएगा बाहर? बहुत जल्दी आ जाएगा उजरा, लेकिन तब तक तुम्हें अपनी दोस्त का पहले से भी ज्यादा ख्याल रखना होगा। उजरा ने ऐसा ही किया और फिर कुछ दिनों के बाद ही बकरी ने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। उजरा सारा दिन उस बच्ची के साथ ही रहती और वो छोटा सा बकरा भी उजरा को बहुत पसंद करने लगा था। देखा, अल्लाह ने पूरी कर दी ना आपकी तमन्ना। ऐसे नहीं तो वैसे ही सही। पता है वो सारा दिन उसी के साथ खेलती रहती है और तो और उसे अपनी रोटी में से तोड़ तोड़ कर निवाला खिलाती है। बच्ची ही तो है, बकरे को ही भाई मान बैठी है। ऐसे ही वक्त बीतता गया और उजरा बड़ी होकर स्कूल जाने लगी। इस बीच गांव के मुखिया हाजी कुर्बान की बेटी नज़मा उसकी अच्छी सहेली बन गई और वो दोनों साथ ही स्कूल जाती थी। खास बात ये थी कि जब तक उजरा स्कूल में रहती, उसका बकरा स्कूल के आसपास ही रहता था और फिर वो उजरा के साथ ही घर वापस आता था। और फिर एक दिन, बकरीद आ रही है। आज तक गरीबी की वजह से हम कभी कुर्बानी नहीं कर पाए, लेकिन इस बार हम कुर्बानी कर सकते हैं। सलीम की बात पर उजरा और दिलनशी ने कुछ नहीं कहा। दरअसल इससे पहले कभी उनके पास कुर्बानी के लिए बकरा खरीदने के पैसे जमा नहीं हो पाए और अब भी नहीं थे। लेकिन इस बार उनके घर में एक बकरा था जो हर तरह से कुर्बानी के लायक था। लेकिन उसकी कुर्बानी की बात सुनते ही उजरा की आंखों से आंसू गिरने लगे, जिन्हें छिपाते हुए वो वहां से उठकर चली गई। और फिर उसी रात, अम्मी क्या हम किसी दूसरे बकरे की कुर्बानी नहीं दे सकते? कैसी बातें कर रही हो उजरा, तुम्हें पता है ना हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम दूसरा बकरा खरीद पाएं, और वो भी कुर्बानी से पहले। पता है ना बकरीद से पहले कितने महंगे बिकते हैं बकरे। पर अम्मी वो मेरा दोस्त है, मेरा छोटा भाई है वो। नहीं मेरी बच्ची, आखिर वो है तो एक बकरा ही ना। तुम्हें पता है कल ही दूसरे गांव से एक मालदार आदमी आया था, हमारे बकरे के पूरे 50,000 रुपए देने को तैयार था, पर तुम्हारे अब्बू ने उसे नहीं बेचा। हाँ तो अब कौन सी उसकी जान बख्श रहे हैं अब्बू? उजरा बस करो, तुम अब बड़ी हो गई हो, तुम्हें समझना चाहिए कुर्बानी करना बहुत जरूरी है। उजरा कुछ नहीं कर पा रही थी और बकरीद का दिन पास आ रहा था।
उजरा अब एक पल के लिए भी अपने बकरे को खुद से दूर नहीं होने देती थी। और जब ये सारी बात उजरा ने अपनी सहेली नजमा को बताई तो वो भी उदास हो गई। हर रोज की तरह उस दिन भी उजरा का बकरा उसके साथ स्कूल गया था और फिर स्कूल की छुट्टी के बाद जब दोनों सहेलियां बकरे के साथ घर लौट रही थी तभी एक कार उनके बगल में आकर रुकी और उसमें से 2 गुंडे बाहर निकले। क्या कहता है भाई, उठा ले इन्हें। हाँ, हम तो एक की तलाश में आए थे, यहाँ तो मिल गई नहीं। ले चलो इन्हें अपने साथ, इस बार की ईद इनके साथ ही मनाएंगे। ए छोड़ो हमें वरना हम शोर मचाएंगे। हाँ तो मचाओ ना, यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है तुम्हारी आवाज सुनने के लिए। गाड़ी का गेट खोल और अंदर डाल दोनों को। शराब के नशे में चूर वो दोनों गुंडे उजरा और नजमा को गाड़ी में डालने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी उजरा का बकरा उन बदमाशों पर टूट पड़ा। उसने अपने सिर से टक्कर मार मार कर दोनों गुंडों की हालत खराब कर दी। बकरा थमने का नाम ही नहीं ले रहा था और बकरे का ऐसा गुस्सा देखकर तीसरा गुंडा फौरन गाड़ी लेकर वहां से भाग गया। और तब तक शोर सुनकर गांव के मुखिया हाजी कुर्बान और सलीम समेत कई लोग वहां जमा हो गए। नजमा ने सबको पूरी बात बताई और फिर मुखिया के कहने पर गांव वालों ने दोनों गुंडों को पुलिस के हवाले कर दिया। और फिर देखिए अब्बू, आज इसने अपनी जान दांव पर लगा दी जैसे एक भाई करता है। ये सिर्फ एक बकरा नहीं है, ये मेरा बड़ा भाई है, ये मेरा भाई है अब्बू। आप चाहे तो इसके बदले मुझे कुर्बान कर दीजिए अल्लाह के नाम पर मैं इसे कुर्बान नहीं होने दूंगी। कैसी बातें कर रही हो उजरा? क्यों अब्बू, आप ही ने तो बताया था ना कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी की तैयारी कर ली थी। हाँ, पर वो तो अल्लाह ने बस इम्तिहान लिया था उनका। हाँ, तो ये आपका भी इम्तिहान है अब्बू, आपको मेरे भाई के बदले मेरी कुर्बानी करनी होगी। सलीम को कुछ नहीं सूझ रहा था क्योंकि उजरा फिलहाल कुछ भी नहीं सुनना चाहती थी। और फिर बकरीद के दिन, अरे सलीम मियाँ कहाँ हो? ये देखो मैं आपके लिए बकरा लाया हूँ। पर हाजी जी। अरे मियाँ, उस दिन आपके बकरे ने उजरा के साथ साथ मेरी बेटी नजमा की जान भी तो बचाई थी। ऐसे दिलेर बकरे को कुर्बान नहीं किया जाना चाहिए। और वैसे भी नजमा और उजरा का इस बकरे से अलग ही रिश्ता है और आपको तो कुर्बानी से मतलब है ना। लीजिए, मैंने उसका इंतजाम भी कर दिया। जब भी आपके पास पैसे हो आराम से दे देना। और हाँ, शाम को बिरयानी खाने के लिए जरूर बुलाइएगा। हाजी कुर्बान की बात सुनकर सलीम ने उन्हें गले लगा लिया। हाजी कुर्बान ने उनकी और उजरा की बहुत बड़ी मुश्किल दूर कर दी थी और उधर उजरा भागकर अपने प्यारे बकरे के गले लग गई थी।